ये बात है 18 सेंचुरी की, जब अमेरिका में सिविल वार चल रहे थे। तो उस वार में शामिल थे एक व्यक्ति जिन्हें वार के दौरान गंभीर चोट लग जाती है, जिसके चलते उनका दर्द कम करने के लिए दिया जाता है एक मेडिसिन। और कुछ समय बाद वे इस मेडिसिन की एडिक्टिव हो जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी इस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए बना डाली ये फेमस सॉफ्ट ड्रिंक, जिसका नाम है कोका कोला। बट बात यहाँ यह है कि आखिर कौन थे व्यक्ति जिन्होंने कोका कोला को बनाया और इसका असल उद्देश्य क्या था, और कोका कोला का नाम कोका कोला ही क्यों रखा गया, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं, और कोका कोला पहली बार मार्केट में कब आई और कैसे इतना फेमस हो गई लोगों के बीच, और आखिर क्यों कोका कोला को इंडिया छोड़कर जाना पड़ गया था और कैसे हुआ इसका दोबारा कमबैक। ये बात है 18 सेंचुरी की। उस टाइम अमेरिका में सिविल वार चल रहे थे। तो वहीं अमेरिका में एक जगह है नॉक्सविल, जॉर्जिया। उसी जगह के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम जॉन स्थित पेमर्टन था, ये एक फार्मासिस्ट थे। और जब उस टाइम सिविल वार चल रहा था तो ये भी अपना योगदान देने के लिए मैदान में कूद पड़े। तभी उस वार के दौरान इन्हें गंभीर चोट लग जाती है और ये दर्द से तड़पने लगते हैं। तो जॉन को दर्द से छुटकारा देने के लिए उन्हें एक मॉर्फिन नाम की मेडिसिन दी जाती है। दरअसल ये मॉर्फिन एक प्रकार का नशीला पेन किलर है जो कि दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉडरेट से लेकर सीवियर दर्द का इलाज में काफ़ी असरदार होता है। मॉर्फिन काम करता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर, जिससे दर्द का अनुभव कम होता है। इसका इस्तेमाल शॉर्ट टर्म या क्रोनिक दर्द के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को एडिक्शन लग सकती है और ओवरडोज होने पर गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जो कि जॉन स्थित पेमर्टन को इस ड्रग्स का लत लग चुका था। बट वो तो एक फार्मासिस्ट थे ही, उन्होंने इस लत को छुड़ाने के लिए एक अल्टरनेटिव पेन किलर की तलाश शुरू करी जो मॉर्फिन से उनको मुक्ति दिलाए। उन्होंने अपने फार्मेसी के ज्ञान का उपयोग करते हुए कोका लिप्स, वाइन और कोला नट्स का मिश्रण बनाया, जिसमें कोकेन और कैफीन शामिल थे। इस मिश्रण को उन्होंने पेमर्टन्स फ्रेंच वाइन कोका का नाम दिया, जो एक अल्कोहलिक टॉनिक था और दर्द वगैरह में काम आया करता था। लेकिन साल 1885 में जब अटलांटा में अल्कोहल पर पाबंदी लग गई तो पेमर्टन ने इसमें से अल्कोहल हटाकर एक नॉन अल्कोहलिक वर्जन तैयार किया, जिसमें कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, लेमन एक्सट्रैक्ट, सिट्रिक एसिड मिलाकर बनाया गया एक नया ड्रिंक, जो बाद में कोका कोला के नाम से मशहूर हुआ। बट बात यहाँ यह है कि कोका कोला का नाम कोका कोला ही क्यों रखा गया, कोई दूसरा नाम क्यों नहीं। देखो, कोका कोला का नाम इसलिए कोका कोला रखा गया क्योंकि इसमें शामिल मेन इंग्रेडिएंट्स थे कोका लिप्स और कोला नट्स। और इस नाम को रखने का आइडिया आया था एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर जॉन के पार्टनर थे, जिनका नाम था फ्रैंक रॉबिन्सन। इन्होंने इस नाम का सुझाव दिया था। इन्होंने सोचा कि कोका और कोला में दोनों सी लेटर का उपयोग करने से नाम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और एडवर्टाइजिंग में भी अच्छा दिखेगा। इसलिए जो कोका लिप्स था इसमें जो कोका और जो कोला नट्स था इसमें से के हटाकर इसके जगह सी लगा दिया गया और दोनों वर्ड्स को ऐड करके कोका कोला नाम रख दिया गया। और इसी तरह से यह फेमस ब्रांड का नाम कोका कोला बन गया। बट अब हमें यह भी जानना होगा कि कोका कोला पहली बार मार्केट में कब आई और कैसे इतना फेमस हो गई लोगों के बीच। देखो, कोका कोला पहली बार 8 मई 1886 को जैकब्स फार्मेसी अटलांटा, जॉर्जिया में मार्केट में आई थी। पहले ये सिर्फ 5 सेंट की एक गिलास में बिकती थी, लेकिन कैसे ये इतना फेमस हो गई, ये तो एक कहानी है मार्केटिंग और ब्रांडिंग की। देखो, कोका कोला ने अपनी यूनिक फार्मूला और अट्रैक्टिव लोगों के साथ शुरुआत की। फिर उन्होंने कूपन्स और एडवर्टाइजिंग साइंस के जरिए लोगों में रुचि बढ़ाई। सन 1911 तक कंपनी का एडवर्टाइजिंग बजट $1 मिलियन से ज़्यादा हो गया था। कोका कोला ने अपने प्रोप्राइटरी बोतल, फिक्स्ड कंज्यूमर प्राइस और फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू अपनी पहचान बनाई। और फिर उन्होंने दुनिया भर में अपने इनोवेटिव कैंपेन्स और कल्चरल इन्फ्लुएंस के जरिए लोगों के दिल जीत लिए। कोका कोला ने पॉप कल्चर, म्यूजिक और पॉलिटिक्स पर भी अपना असर दिखाया और आज भी ये एक अमेरिकन कल्चर का सिंबल माना जाता है। बट बात यहाँ यह भी है कि आखिर क्यों कोका कोला को इंडिया छोड़कर जाना पड़ गया था और कैसे हुआ इसका दोबारा कमबैक। देखो, बात है 1977 की, जब भारत सरकार ने फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत कुछ नए नियम लागू करे थे। इन नियमों के अनुसार विदेशी कंपनी को अपने इक्विटी स्टेक को कम करके भारतीय कंपनीज के साथ शेयर करना था और साथ में अपने सीक्रेट फार्मूला को भी शेयर करना था। बट कोका कोला इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इंडिया से चले गए। कभी कोका कोला का दोबारा कमबैक होता है 1993 में, जब भारत ने अपने आर्थिक नियमों में उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन किया और कोका कोला ने इस मौके का फायदा उठाया और भारत में फिर से अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस आ गया और अपना व्यापार शुरू किया। और आने के कुछ ही समय बाद सबसे पहले उन्होंने थम्स अप जैसे फेमस ब्रांड को खरीदा और अपने फ्लैगशिप ब्रांड कोका कोला को फिर से मार्केट में स्थापित किया।
लेकिन यहाँ एक बात है कि इस फेमस ब्रांड थम्स अप को कोका कोला कंपनी द्वारा खरीदा जाने से पहले कौन सी कंपनी इसे ऑन करती थी और इसे क्यों बनाया गया था और लास्ट में इसे कोका कोला कंपनी ने क्यों खरीद लिया। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तो इसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है कोका कोला कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट करके बना मार्केट लीडर। देखो, कोका कोला ने अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपटीशन में जीतकर मार्केट लीडर बनने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया, जिसमें से पहला है इनोवेटिव मार्केटिंग। कोका कोला ने हमेशा से ही अपनी यूनिक और यादगार मार्केटिंग कैंपेन्स के जरिए लोगों के दिल जीतने की कोशिश करी है। उनके एड्स में इमोशनल कनेक्शन और हैप्पीनेस का मैसेज होता था जो लोगों को अट्रैक्ट करता था। दूसरा है ब्रांड रिकॉग्निशन। कोका कोला ने अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत इन्वेस्ट किया। उनका रेड एंड व्हाइट लोगो और आइकॉनिक बोतल डिजाइन दुनिया भर में पहचाना जाता है। तीसरा है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। कोका कोला ना सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक तक ही सीमित रहा, बल्कि उन्होंने जूसेस, वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स जैसे अलग अलग बेवरेज भी मार्केट में उतारे। चौथा है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस। कोका कोला ने समय समय पर छोटे ब्रांड्स को खरीदकर अपने पोर्टफोलियो को मजबूत किया, जैसे कि थम्स अप और मिनट मैड जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स। इन सभी स्ट्रेटेजीज के जरिए कोका कोला ने अपने कंपटीटर्स जैसे पेप्सी को, डॉक्टर पेपर और रेड बुल के साथ कंपटीशन में जीत हासिल की और मार्केट लीडर बन गया। और लास्ट में भी जान लेते हैं आखिर कैसे किए कोका कोला के मार्केटिंग कैंपेन्स ने लोगों के ऊपर अपना जादू, जो लोग इसके दीवाने हो गए। देखो, जादू का पहला मंत्र है शेयर अ कोक कैंपेन, जो कि 2011 में शुरू हुई। इस कैंपेन ने पर्सनलाइजेशन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। कोका कोला ने अपने बोतल्स और कैंस के ऊपर लोगों के नाम और खास मैसेज प्रिंट करके उन्हें एक पर्सनल टच दिया, जिसके चलते लोगों ने अपने नाम वाले कोक बोतल को सोशल मीडिया पर शेयर किया और ये कैंपेन्स वायरल हो गई। दूसरा जादू है इमोशनल ब्रांडिंग। कोका कोला ने अपने एड्स में हैप्पीनेस, टुगेदरनेस और सेलिब्रेशन जैसे थीम्स का इस्तेमाल करके लोगों के दिल को छुआ। उनके एड्स ने लोगों को इमोशनली ब्रांड से जोड़ दिया। और लास्ट तीसरा जादू है सोशल मीडिया मैजिक। कोका कोला ने सोशल मीडिया पर टारगेटेड पेड कैंपेन्स के जरिए लोगों तक अपने एड्स पहुंचाए। इन एड्स ने क्यूरियोसिटी पैदा की और लोगों को इस कोका कोला ब्रांड के और भी करीब ला दिया। तो इन सभी स्ट्रेटेजी ने मिलकर कोका कोला को एक जादुई और यादगार ब्रांड बनाया, जो आज भी लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कोका कोला की कहानी, एक फार्मेसी से शुरू होकर कैसे यह दुनिया का सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक बना। इसने अपनी यूनिक मार्केटिंग और ब्रांड पावर से कंपटीटर्स को पीछे छोड़ा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए याद रखें, ठंडा मतलब कोका कोला, समझा? ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ।